हेलो, वेलकम टू प्रथम आयस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे आईएनएस अरिहंत के बारे में। इंडियाज फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली इंडिया के नो फर्स्ट पॉलिसी और जो डेटरेंस क्रिएट करने की बात आती है एक दूसरे कंट्री को टू शो कि वी आर सॉवरेन कंट्री, हमें कोई रूल नहीं कर सकता, हमारी कामों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, तो वहाँ पे जो है ना आपके तीनों सेना, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज फार एज द चाइनाज कंसर्न, आपको अब स्पेशली जो इंडियन ओशियन रीजन है वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा। क्योंकि आप देख रहे हो कोई ऐसी भी एक्टिविटी जहाँ पे भारतीय चाइनीज़ गवर्नमेंट को, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, वहाँ पे वो आपके राइवल बन करके उभरेंगे। और इन सब चीज़ों के लिए जो है हमारी नेवी की अब इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और इसी के दरमियान हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन से हम लोगों ने मिसाइल टेस्ट किया। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली जो है ना ये हमारी इंडियाज़ फर्स्ट जो न्यूक्लियर सबमरीन है आईएनएस अरिहंत, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या है एंड वाई इट इज़ कंसिडर्ड सो लिथल अगेंस्ट ऑल द एनिमीज। ठीक है, बट मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ बताने वाला हूँ। आप यहाँ पे देखिए कि ये जो पार्टिकुलर, मैं आपसे पीआईबी से यहाँ पे ये पार्टिकुलर न्यूज़ को लिया हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो आईएनएस अरिहंत था ना, इन्होंने लॉन्च किया सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, और ये लगभग अक्टूबर के आसपास की न्यूज़ है। और ये अपने सारे जो प्री डिटरमाइंड रेंज होते हैं, इम्पैक्टेड टारगेटेड एरिया होते हैं, सबको इन्होंने एक्यूरेसी के साथ सक्सेसफुली अटैक किया। और मैं आपको साथ साथ बता दूं कि ये जो सक्सेसफुल लॉन्च था सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का, वो सिग्निफिकेंट इसीलिए है कि हम लोग प्रूव करना चाहते हैं कि हमारे जो भी क्रू मेंबर्स एज नेवी पर्सन्स जो सबमरीन के अंदर है, उनकी रखवाली हो सके, उनको किसी चीज़ का डर ना हो सके, हमारे क्रू कॉम्पिटेंट हो टू फाइट अगेंस्ट देयर एनिमी, टू प्रोटेक्ट द इंडियाज़ सॉवरेनिटी। और साथ साथ जो हमारा SSBN प्रोग्राम है, दैट इज़ सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम, इसके बैकग्राउंड में भी जानने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा इंडियन न्यूक्लियर डेटरेंस कैपेबिलिटी है उसको भी मजबूत करने का ये काम करेगा। साथ ही साथ इंडिया की जो पॉलिसी है कि टू हैव क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, एक फ्रीक्वेंट लेवल की डेटरेंस दुश्मनों को हमेशा होनी चाहिए, जो हमारी नो फर्स्ट यूज़ कमिटमेंट को अंडरपिन्स करता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे आगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअली आईएनएस अरिहंत की खासियत क्या है। तो जैसे मैंने बताया, इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट BMNS दैट इज़ बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन। इसकी जो डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी है दैट इज़ 6000 टन वेट। ये हमारी लीड शिप है इंडियाज़ अरिहंत क्लास की, जिसको हम आगे चल के आपको बताने वाले हैं। इसे हम S2 बोलेंगे। और ये न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। अगर आप इसको देखोगे तो बनाया गया इसको एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के अंदर, दैट इज़ ATV। और इसको बनाने वाले जो कंपनी है वो है शिप बिल्डिंग सेंटर SBC विशाखापत्तनम, जो इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस बिल्ट न्यूक्लियर सबमरीन है। अगर आप इसमें देखोगे तो ये सिंस न्यूक्लियर है तो इसमें यूरेनियम फ्यूल की एक तरीके से इंडिचमेंट की जाती है। और यहाँ पे 83 मेगावाट के जो है ना प्रेशराइज लाइट वाटर रिएक्टर काम करता है। इट इज़ अ शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन दैट इज SSBN। आगे चलते हैं। देखिए, अगर आप SLMB दैट इज सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल की बात करोगे आप, ठीक है, तो इसे हम यूजुअली के फैमिली की मिसाइल्स भी बोलते हैं। और इनका नाम दिया गया आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम पे। अगर आप INS अरिहंत की बात करें तो प्रेजेंटली इसे हम K-15 सागरिका मिसाइल, जो एक
आप बोल सकते हैं थोड़ी कम रेंज की मिसाइल्स है। इसकी रेंज लगभग 750 किलोमीटर है एज कम्पेयर टू द K4। याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पे K15 लिखा गया है, यहाँ पे K4 है, तो K4 वाली की रेंज कम होगी। नहीं, K4 की रेंज थोड़ी ज़्यादा होने वाली है। और K4 को डेवलप किया जा रहा है आपको DRDO, और कोशिश किया जा रहा है कि जो चाइनीज़ टेरिटरी है उसके आसपास तक हम लोग पहुँचे, और इसकी रेंज हो जाएगी 35 किलोमीटर। और जो बाद में जो है ना, अभी जो अरिहंत है वो आपको K15 सागारिका मिसाइल से एक तरीके से आर्म्ड है, तो बाद में इसको डेवलप करके हम लोग K4 को भी यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर आप इस पार्टिकुलर मिसाइल की बात करो जो ATB प्रोजेक्ट था, उसकी बैकग्राउंड आपको कहीं ना कहीं 1980-90 के दशक में मिलेगी आपको, और फाइनली इसको 1990 में स्टार्ट किया गया था। और जो फर्स्ट इसमें जो आपका INS अरिहंत, दैट इज़ S2, वो पहली बार उस टाइम के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने लॉन्च किया था फर्स्ट ATB सबमरीन 2013 में। इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ना क्रिटिकल स्टेज पे पहुंचा है। देखिए, क्रिटिकलिटी इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्रिटिकल का मतलब क्या होता है। देखिए, जब एक पार्टिकुलर फ्यूल से जो आप न्यूक्लियर मटेरियल को यूज कर रहे हो उसकी स्टेडी डिकेमेंट ऑफ द फ्यूल हो जाए, मतलब वो एकदम बिल्कुल उस स्टेज पे आ जाए जब आप उस पार्टिकुलर चेन रिएक्शन में एक फिक्स अमाउंट ऑफ फिजाइल मटेरियल हमेशा जाता रहेगा और न्यूक्लियर रिएक्टर चलता रहेगा, जाता रहेगा, न्यूक्लियर रिएक्टर चलता रहेगा। और ये चीज़ें इनरिचिंग के प्रोसेस के दौरान आता है। आपने बार बार नाम सुना होगा कि न्यूक्लियर जो फिजाइल मटेरियल होता है जैसे यूरेनियम, थोरियम, उसको हम इनरिच करते हैं। तो ये इनरिचमेंट के दौरान एक ऐसा स्टेज आता है जब मटेरियल कॉन्स्टेंटली क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट में जलता रहता है, न्यूक्लियर रिएक्टर चलता रहता है। तो इस तरह के स्टेडी, समझ गए, इस तरह के चेन रिएक्शन जो हमेशा स्टेडी और सस्टेन्ड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल स्टेज बोलते हैं। और 2018 के नवंबर में INS अरिहंत ने अपना पहला फर्स्ट डिटरेंस पेट्रोल जो है ना ऑफिशियली ऑपरेशनलाइज किया था न्यूक्लियर ट्राइड ऑफ इंडिया के रूप में। और उस टाइम से देखिए, न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब है हमारे पास तीनों श्रेणी में न्यूक्लियर हथियार है, चाहे वो थल सेना के पास हो, चाहे वायुसेना के पास हो, चाहे नेवी के पास हो, ठीक है। तो हमारे पास तीनों हैं यहाँ पे, ठीक। अगर आप, मैं इसी में आपको एक और इम्पॉर्टेंट अगर न्यूज़ दूँ तो जैसे आपने अभी बोला कि ये जो अरिहंत श्रेणी है इसमें जो फर्स्ट है SSBN वो क्या था, INS अरिहंत, जिसे S2 भी बोलते हैं। और ये जो है एक्चुअली 2009 में लॉन्च हुआ था, और उस टाइम पे सी ट्रायल जो है कमीशनिंग हुआ था, ठीक है, 2014 में। फिर इसको कमीशनिंग फाइनली इनटू द इंडियन नेवी वो हो गया था अगस्त 2016 में। इसी का जो सेकेंड इन सीरीज आएगा वो S3, जिसको INS अरिघात कहते हैं। और ये आपको एडवांस सी ट्रायल पे और एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि बहुत जल्दी इसकी लॉन्चिंग हो जाएगी। और उम्मीद किया जाता है कि जब नेक्स्ट जो 4 वाली इसमें आएगी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर 4 सबमरीन बनने थे, तो वो सारी जो, देखिए 3 तो हमारे पास है, एक हमने एक्चुअली में लिया था लीज पे, ठीक है। तो S4 वो उम्मीद किया जाता है कि ये जो न्यूएस्ट सबमरीन होगी वो अभी नाम देना इसका बाकी है, लेकिन इसकी रेंज जो है और कैपेसिटी कहीं ना कहीं चाइना को कंसर्न में रख करके जो है ना हमें इसको बनाना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और हम आप लोग के लिए एक MCQ लेकर के आए हैं, आप लोग इसे सॉल्व करके कमेंट में ज़रूर बताइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एम्बिशन ऑन मेल्टिंग आइस। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। ऑप्शंस के हिसाब से आप टिक लगाइए। प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।